हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग क्लास 9th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे। और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? ज्यामिति पढ़ रहे थे, यानी ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा कुछ रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसका आंसर आप लोग करिएगा। मान लेते हैं इस तरीके से मैंने एक आकृति बना दी। ठीक है, मैंने इस तरीके से एक आकृति बनाई और इसका नाम दिया ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। सब बच्चे बताइए, सब बच्चे बताइए कि इसका नाम क्या है। सब बच्चे चतुर्भुज। चैट बॉक्स में बताइए। बेटा माइक ऑन ना करो, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर कर दूंगा तुरंत। एक बार समझाने में समझ में नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल, सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये क्वाड्रिलेटरल है या फिर एक चतुर्भुज है। ठीक है, सही बात है। तो बेटा हम लोग ये पिछले क्लास में सीख चुके थे कि चतुर्भुज वह होता है जिसमें चार भुजाएं हों, चार कोण हों और चार शीर्ष हों। ठीक है, तो सवाल मेरा क्या है? सवाल मेरा ये है बेटा कि अगर अगर मैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी, यानी कि इनके चारों कोणों को जोड़ूं तो आंसर क्या आएगा? आपके ऑप्शंस हैं 180, 320, 460 और 360 डिग्री। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे? सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। गुड बेटा गुड। सर मैं अभी आई हूँ तो इसलिए क्वेश्चन नहीं पता क्या है। ठीक है, बट ये बात आपको चैट बॉक्स में लिख देनी चाहिए थी। सुन, कोई बात नहीं, अगर अभी आई हो तो सुनो। मैंने ये पूछा कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो इनके चारों कोणों का योग कितना होगा। यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, 180 डिग्री, 320 डिग्री, 460 डिग्री, 360 डिग्री। जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहे हैं उसको क्या करना है आपको? पोल सेक्शन में जाना है और उस ऑप्शन को चूज करके आंसर कर देना है। इतनी सी बात है। ओके बेटा, तो माइक अब मत ऑन करिएगा। ओके ठीक है, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। मैं देख पा रहा हूं कि कुछ बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चे हाँ आंसर नहीं कर रहे हैं। और बच्चे भी आंसर करिए बेटा, पोल सेक्शन अभी भी चल रहा है, आंसर करिए। सर चैट खोल दो, पोल सेक्शन नहीं चल रहा। अच्छा, पोल नहीं सेक्शन चल अगर, ठीक है, तो एक काम करो ना, आप लोग बोलो मत। ठीक है, आप लोग बोलो मत। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, अब चैट बॉक्स में जो बोलना है बात करो वहां पे, मतलब काम की बात, पढ़ाई की बात। हाँ अब बताओ। हाँ, चैट बॉक्स में आंसर करिए सब बच्चे। वेरी नाइस। ठीक है, हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ सब बच्चों का आंसर सही आ रहा है, किसी का मैंने अभी तक गलत नहीं देखा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड गुड। ओके बेटा, ठीक है, चलो। तो सब बच्चों को मालूम होगा, पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है ना? तो आपका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलो बेटा, अब आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, हम लोग का टॉपिक क्या है आज? समलंब चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम।
क्या होता है ट्रेपेजियम, इसके बारे में सीखिए। देखिए बेटा, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ठीक है बेटा, इस स्टेटमेंट को एक बार और पढ़िए ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि आखिर ये समलंब चतुर्भुज होता क्या है। एक बार और पढ़ो बेटा, देखो लिखा है, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ठीक है बेटा, इसको समझेंगे हम लोग चित्र के माध्यम से। देखिए, यहाँ पे एक चतुर्भुज बना हुआ है और यह एक समलंब चतुर्भुज है। क्यों है उसका रीजन सीखिए। अब यहाँ पे देखिए, एक भुजा ए बी है बेटा और एक भुजा डीसी है। तो ये जो ए बी भुजा है, इस डीसी भुजा के क्या है, कोई बताएगा चैट बॉक्स में। ये दोनों आपस में क्या है, तो ये दोनों समांतर है। ठीक है बेटा, ये दोनों ही आपस में समांतर है। कौन कौन सी, तो भुजा ए बी समांतर है भुजा सी डी के। ठीक है बेटा, और देखो ध्यान रखना, ये जो दो भुजाएं हैं यानी कि एडी और बीसी, ये समांतर नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही जोड़ा यहाँ पे समांतर है, पैरेलल है। वो कौन सा है, ए बी और सी डी। ठीक है दीपेंद्र, मैं दोबारा समझा देता हूं। लेकिन अभी के लिए यहाँ स्क्रीन पे देखो आप। तो सब बच्चों को आया समझ में कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम। ठीक है बेटा, ट्रेपेजियम का मतलब होता है जिसमें, ठीक है, दो भुजाएं, वो भी कौन सी, सम्मुख भुजाएं, दो सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हो, तब वह चतुर्भुज कहलाता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है बेटा, गुड। पैरेलल साइड्स इक्वल, नहीं नहीं शिवानी, ये कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल साइड्स इक्वल हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो, इस बनाए हुए चित्र में, है ना, इस बनाए हुए डायग्राम में ए बी बराबर ही नहीं है सी डी के। देखो ध्यान से, ए बी बड़ा लग रहा है ना, ए बी की जो लेंथ है वो बड़ी है इन कंपैरिजन टू सी डी। बिल्कुल आरती, जिसमें पैरेलल लाइन हो बस, है ना, दो सम्मुख भुजाएं यानी कि दो आमने सामने की भुजाएं बस पैरेलल होनी चाहिए, बराबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है बेटा, तो बेटा ये चतुर्भुज का पार्ट चल रहा है, ये चतुर्भुज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और चतुर्भुज में भी क्या पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग समलंब चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। सर इंग्लिश में बता दो। अच्छा जी, इंग्लिश में ही बता देते हैं। देखिए, मैंने कहा, मान लेते हैं ये सवाल है, पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, मान लेते हैं ये तीसरा सवाल है। ठीक है बेटा, मेरी बातों को समझिएगा बस आप। यहां पे देखिए, एक भुजा ये इस तरीके से है, ठीक है, और दूसरी भुजा यहां पे ऐसे है। आप कहोगे सर दो भुजाएं और हैं, एक ये एक ये, आप इनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इन लोगों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आपस में समांतर ही नहीं है। आप देखिए, अगर मैं इनका नाम लिख दूं, सपोज मैं इसका नाम लिख देता हूं पी क्यू आर एस, तो सब बच्चों को ध्यान से देखना चाहिए इस चित्र को, कि दिख रहा होगा आप लोगों को पी क्यू जो है वो आर एस के, है ना बेटा, आर एस के क्या है, सॉरी समांतर है, एक मिनट, आर एस के समांतर है। इस तरीके से सारे बच्चों को ये बात समझ में आई। तो अगर ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं तो क्या होगा बेटा, यह एक कौन सा चतुर्भुज होगा। सब बच्चे नाम लिखिए, समलंब चतुर्भुज होगा या नहीं होगा। चलो नाम मत लिखो, बस वाई या एन में आंसर करो। समलंब चतुर्भुज, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना बेटा, गुड। नहीं मुस्कान, मैंने बोला कि आप जो आमने सामने की भुजाएं वो बराबर नहीं है, बस समांतर है। समांतर यानी कि पैरेलल और इक्वल बराबर नहीं, बड़ा अंतर होता है। ठीक है बेटा,
मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन है। रुको, मैं इस कंफ्यूजन को पहले दूर करता हूँ। रुको, देखो बेटा, दो वर्ड्स होते हैं, मेरी बात को समझिएगा सब बच्चे, मेरी बात को समझिए। यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए सब बच्चे, देखिए एक वर्ड होता है बेटा समांतर, और एक वर्ड होता है बराबर। ठीक है बेटा, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींची और इसके नीचे एक ऐसी लाइन खींच दी। आवाज नहीं आ रही इसमें? बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस बच्चों, सर। ठीक है बेटा। यस सर। जिसको भी अभी को प्रॉब्लम हो रही थी, वे इस क्लास को एक बार रीज्वाइन कर दीजिए, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, बाकी बच्चे कंटिन्यू करिए। तो मैं आप लोगों से ये बता रहा था, है ना, कि एक तो होता है समांतर और एक होता है बराबर। समांतर का मतलब है कि उनके बीच का जो बना हुआ कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। देखो, पहला वाला चित्र ये जो मैंने बनाया ना बेटा, ये जो पहला वाला चित्र मैंने बनाया है, ठीक है, इन दोनों ही रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। लेकिन ये जो रेखा है, मान लेते इसका नाम है ए बी और इस वाली रेखा का नाम है सी डी। तो बेटा जो ए बी और सी डी है, ये दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, इसलिए हाँ, इसलिए क्या होंगी? बराबर होंगी। आई बात समझ में? तो क्या अब आप अंतर बता पाएंगे समांतर और बराबर में क्या होता है अंतर? दोनों ही चीजें अलग अलग हैं बेटा। आवाज नहीं आ रही आई ना? सर। सर एक बार समांतर समझाना दोबारा से। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ, बट आप लोग माइक मत ऑन करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बेटा चैट्स पढ़ता हूँ, ठीक है? ये चैट्स इसीलिए बना है ताकि मैं पढ़ सकूं, आप लोग की परेशानियां समझ सकूं। तो आप लोग यहाँ पे लिखा करो, बोलने की जरूरत तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है? अगली बार से ध्यान रखना। अभी देखो, देखो मैंने ये कहा समांतर होने के लिए इन दोनों के बीच का कोण एकदम 0 डिग्री होना चाहिए, है ना? यानी कि ये एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, बस, है ना? उसको बोलेंगे हम लोग समांतर। तुम खुद देखो यहाँ पे, है ना बेटा, खुद देखो, ये जो लाइन है, सपोज दैट इसका नाम है पी क्यू, मान लेते इसका नाम है पी क्यू, और इस नीचे वाले का नाम है आर एस। तो ये जो PQ रेखा है वो RS के समांतर है, पैरेलल है, लेकिन बराबर नहीं है। क्योंकि देखो, PQ छोटी लग रही होगी और RS बड़ी लग रही होगी, ठीक है बेटा? यानी कि दोनों बराबर नहीं है लेकिन समांतर है। और समांतर गणित में लिखते कैसे हैं? यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, देखो PQ रेखा समांतर है ना बेटा, तो इस तरीके से दो लाइंस बना देते हैं और बाद में दूसरी रेखा लिख देते हैं। ये समांतर लिखने का तरीका है। पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं PQ समांतर RS, या फिर अगर इंग्लिश में पढ़ना हो तब इसको पढ़ते हैं PQ पैरेलल टू RS। इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ही पढ़ते हैं। नवीन, आप लोग म्यूट म्यूट। ठीक है, लाउडली गेमर्स को क्लास से बाहर कर दिया गया है और अब इंटर भी नहीं करने दूंगा मैं, ठीक है? हाँ, ये जो अभी को शोर कर रहा था ना लड़का, अब इसको एंट्री भी नहीं मिलेगी। अब कौन है? और किसी को बाहर होना है क्लास से? अगर किसी को बाहर होना है क्लास से, हाँ, तो ऑन कर लो माइक, जरा मैं भी देखूं कौन है। मैं बार बार समझा रहा हूं कि माइक ऑन मत करो, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है। अब नहीं कोई करेगा माइक ऑन, अब करना भी मत, अदरवाइज क्लास से बाहर तो निकालूंगा ही, साथ में तुम्हारे घर पे कॉल भी जाएगी और स्कूल में भी कॉल जाएगी। देखो बच्चों, चलो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ और ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ देखो,
एक सेकंड में इसको बाहर कर देता हूँ। संदीप बढ़ल नाम है ना इसका, अभी क्लास में एंट्री नहीं पा सकता है। दो लोगों ने क्लास को डिस्टर्ब की, अब ये एंट्री भी नहीं पाएंगे। चलो हाँ बेटा, देखो मैंने आपसे ये बोला कि ये जो PQ रेखा होगी वो RS की समांतर होगी, ठीक है। लेकिन अब बात आते हैं इसको बराबर को समझते हैं। मान लेते मैंने कहा कि AB की लंबाई है बेटा 6 सेंटीमीटर और CD की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों ने जिन्हें तो कन्विंस नहीं किया होगा तो बेटा रुकना जरा, हाँ 1 मिनट रुको तुम। एक मिनट रुक जाओ, सब बच्चे रुक जाओ, अभी इन लोग का हम, हाँ ओके ओके ठीक है आरती, 1 मिनट रुको। ठीक है बेटा, अब क्लास में डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। हाँ अब तो क्लास में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। हाँ तुम लोगों को आवाज आ रही है बेटा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब बच्चा कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, हाँ मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब कोई चाह कर भी माइक ऑन नहीं कर पाएगा, चिंता मत करो। मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? गुड, ओके ओके बेटा, ठीक है ठीक है चलो। हाँ अब आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, चलिए। मान लो बेटा मैंने इस तरीके से बोला, ऐसे मान लेते हैं इस वाली लाइन का नाम है AB और इस वाली लाइन का नाम है PQ। और मैंने आपसे बोला कि AB की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई भी है 12 सेंटीमीटर। तो सब बच्चे बताएंगे कि क्या AB PQ के समांतर है या नहीं है? क्या AB PQ के समांतर है या नहीं है, पहले ये बताइए। अरे मैंने समांतर बोला है, समांतर। सोच के बताओ, सोच के। इस साथ पूछ क्या रहा है, मुझे आंसर क्या देना है। हाँ तो जो बच्चे नो बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। हाँ जो भी बच्चे, है ना बेटा, जो बच्चे नो बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। क्यों सही है? देखो देखो बेटा, मैंने कहा था समांतर होने के लिए, है ना, एक दूसरे के बीच का कोण होना ही नहीं चाहिए, एकदम 0 डिग्री होना चाहिए कोण, है ना। समांतर तो बिल्कुल नहीं है। तुम ध्यान से देखोगे, मैंने कहा था कि समांतर के लिए दोनों एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए। अब बेटा ध्यान से समझना, ध्यान समझना। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं तुमने इस AB वाली भुजा को, ठीक है, इस AB वाली भुजा को आगे बढ़ाया ऐसे। तो बताओ बेटा, जब ये तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या PQ रेखा को काट रही है या नहीं काट रही है? जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में। दोबारा काट रही है ना? हाँ काट रही है, बिल्कुल। दोबारा समझा ही रहा हूं बेटा, दोबारा ही समझा रहा हूं। तो जब काट रही है इसका मतलब कि AB रेखा PQ के समांतर तो नहीं है, ठीक है बेटा, क्योंकि कट हो जा रहा है। अब देखो, AB का लेंथ है 12 सेंटीमीटर और PQ का लेंथ भी है 12 सेंटीमीटर। तो दोनों ही लंबाइयां आपस में बराबर हैं, इसलिए भुजा AB, है ना, या रेखा AB रेखा PQ के बराबर हो। सब बच्चों को अब ये बात समझ में आ गई? हाँ सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई ना बेटा? वेरी नाइस, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड। चलो अब बच्चों, अब मैं जो सवाल पूछूंगा आप लोग खुद बताएंगे।
चलिए बताइए, ये जो दूसरा आकृति है, ये दूसरी आकृति समलंब चतुर्भुज है या नहीं है? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए बेटा। वेरी नाइस। गुड गुड। चलो, क्यों है उसका रीजन सुन लो बेटा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे देखिए, दो है ना, दो जो भुजाएं हैं इसकी, इस चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं, वो तो समांतर नहीं है, ये और ये वाली समांतर नहीं है। लेकिन जब आप इस वाली रेखा को और इस वाली रेखा को देखेंगे, चलो मैं इसको ग्रीन कलर से बना देता हूं, ठीक है, ध्यान समझना। जो समांतर रेखा है बेटा, देखो मैं इसको ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये देखो ये भी। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई, ये दोनों ही रेखाएं आपस में समांतर हैं। अतः यह जो आकृति होगी वो कौन सी होगी? समलंब चतुर्भुज वाली होगी। बेटा तीसरे वाले चित्र के बारे में बताओ, क्या तीसरा वाला, हाँ, क्या तीसरा वाला ये जो आकृति है ये है या नहीं है? है बेटा, समझो इस चीज को, है ना? वेरी गुड। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। अच्छा, थर्ड वाला समझा दूं? ठीक है, मैं समझा देता हूँ बेटा, चिंता मत करिए। हाँ, मैं समझा देता हूँ। बेटा मैं समझा देता हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। देखो, है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो, है क्या बेटा, इस चीज को समझो आप। यहां पे देखिए तीसरे वाले चित्र को ध्यान से, ये रही लाइन और ये दूसरी लाइन, ये दोनों ही आपस में समांतर है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समांतर है। लेकिन जब आप इस वाली रेखा को देखेंगे और इस वाली रेखा को, तो ये आपस में समांतर नहीं है, ठीक है। देखो, समांतर होने के लिए थोड़ा सा इसको और ऐसा होना चाहिए था, है कि नहीं बेटा? अगर ये थोड़ा सा ऐसा होता तब तो ये समांतर होता, लेकिन ये बहुत ज्यादा तिरछा है, उसके समांतर है ही नहीं। तो बेटा ये भी क्या होगा? एक उदाहरण होगा किसका? समलंब चतुर्भुज का। ठीक है बच्चों, अब देखो, देखो बेटा यहाँ पे लिखा है कि समांतर भुजाओं के बीच बने क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या है ये चीज? इसको समझिए। देखिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि दो भुजाएं समांतर हैं। बच्चों क्या आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं? हाँ ठीक है दीपक, अगर बैटरी नहीं है तो आप जा सकते हैं। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? गुड, ओके ओके, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, और हाँ, गुड गुड गुड। देखो देखो बेटा, सब बच्चे इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, तभी आएगा ये, है ना? अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। समझने का प्रयास करना, बस थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पर देखो, एकदम स्क्रीन पर देखो बेटा। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि समांतर भुजाओं के बीच बने क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। बेटा यहाँ पे समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? देखो, तो एक तो देखो ये वाली, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ना, इसको देखो, ए बी, और दूसरी कौन सी है? डीसी है।
अब इनके बीच में देखो एक कोण तो बन रहा है बेटा ए वाला, ये ए वाला, और एक कोण बन रहा है बेटा डी वाला। अरे बेटा देखो एक कोण ए है और एक कोण डी है, ये इन दोनों ही है ना, इन दोनों ही समांतर भुजाओं के बीच में बन रहे हैं। तो आपसे बोला ये जा रहा है कि कोण ए और कोण डी को जोड़ने पर बेटा 180 डिग्री आएगा। कहने का मतलब ये है। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, क्या आपको ये लाइन समझ में आई कि समांतर भुजाओं के बीच बने क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। समृद्धि को आ गया, विष्णु, जतिन, विनोद, साहिल, गुड, किरण, कार्तिक, रंजीत, आशीष, पंकज, जतिन, हाँ बाबू मलिक, दीपेंद्र, ठीक है नवीन, कोई बात नहीं अभी आएगा। हाँ बाकी बच्चों, हाँ बिल्कुल 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 गुड। अच्छा ठीक है, एक बार और समझा देता हूं मैं बेटा। हाँ एक बार मैं और समझाता हूँ, इसको समझने का प्रयास करो। मैंने ये कहा कि यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये जो ए बी वाली रेखा है इस सी डी वाली रेखा के समांतर है। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सब बच्चे को ये बात समझ में आ गई होगी कि हाँ सर ए बी वाली जो भुजा है वो इस सी डी वाली भुजा के समांतर है। बड़ी अच्छी बात है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों के ही बीच में, यानी इस वाली रेखा और इस वाली रेखा, इन दोनों के बीच में देखो एक कोण बन रहा है, ये कोण बी, और इधर दूसरा कोण बन रहा है बेटा देखो ये वाला कोण, कोण सी, है ना। तो ये क्रमागत अंतःकोण है इनके बीच के। तो कोण बी और कोण सी का मान भी अगर जोड़ दोगे तो 180 डिग्री आएगा। इसी प्रकार यहां पे जाओ, कोण ए है और ये बेटा क्या है, ये कोण डी है। तो कोण ए और कोण डी को जोड़ोगे तब भी 180 डिग्री आएगा। कहने का मतलब ये है बेटा, आई होप अब जाके समझ में आ गया होगा, है ना बेटा, कि हाँ जो दो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच के क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आपकी स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सब बच्चे इस क्वेश्चन को करके मुझे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, वेरी नाइस। गुड। चलो बच्चों अब आप लोग करिए इसका आंसर चैट सेक्शन में। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे सब बच्चे आंसर करिए चैट सेक्शन में। वेरी नाइस, गुड। बेटा इस क्लास को ध्यान से सीखिएगा और अभी आपको होमवर्क भी मिलेगा क्लास के लास्ट में, ठीक है। साहिल आपका पोल सेक्शन नहीं चल रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्लास के बाद बात करते हैं बेटा कि क्यों नहीं चल रहा है। तब तक आप चैट बॉक्स में ही आंसर करिए, ठीक है बेटा। ओके साहिल बेटा, ठीक है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि क्लास के बाद में आप लोग को होमवर्क जो दिया जाएगा, ठीक है, आज भी दिया जाएगा वैसे ही जैसे हम लोग देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को वो करके आना है बेटा आप, क्योंकि जब आप उसको आंसर करके आओगे ना तब आपको कुछ लगेगा कि हाँ हम लोग कुछ अच्छा सीख रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना बेटा। तो इसलिए आप लोग अब क्वेश्चन जो भी दिया जाएगा होमवर्क के लिए वो करके आएंगे, ठीक है। ओके चलो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा।
हाँ, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, तो इसका सही आंसर सी है ना। क्यों है उसका रीजन समझ लेते हैं। आप ध्यान से देखो, ये पूछा क्या है। पूछा है कि निम्न में से कौन सी आकृति एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं आमने सामने की पैरेलल हो, समांतर हो। मैंने यही आपको सिखाया बेटा, यही सीखना है मेरे को। अब देखो, ये वाली एक लाइन है, एक ये वाली लाइन है ना। ये दोनों ही आपस में क्या है, आपस में ये समांतर है। ठीक है बेटा, ये दोनों ही आपस में समांतर है। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन, ये जो अभी को बना रहा हूं, देखो ये वाली, इसमें बाहर दिखा के बना रहा हूं ताकि आप लोग देख सको। ठीक है, ये वाली लाइन देखो ध्यान से, इधर गई, और देखो एक ये वाली लाइन इधर गई। ठीक है बेटा, ये भी आपस में क्या है, समांतर है। समांतर के लिए सिर्फ मैंने दो ही भुजाओं का बताया था कि एक चतुर्भुज जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो भुजाएं आमने सामने की बराबर हो, या तो आपस में दो दो पेयर बन जा रहे हैं, तो इसलिए ये तो आंसर नहीं होने वाला बेटा। अब यहाँ पे देखो, चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाएं। याद करो बेटा, सब सिखा चुके हैं। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चार भुजाओं वाला। इसकी भुजाएं गिनो, बी वाली की भुजाएं गिनो। देखो पहला भुजा, ये देखो पहला, देखो ये दूसरा, देखो तीसरा, देखो छोटू सा है ये, देखो छोटू सा है ये वाला, देखो छोटू सा है ये, चौथा हो जाएगा। और ये रहा पांचवा। बताओ इस वाले में तो पांच भुजाएं हैं, है ना बेटा। तो जब पांच भुजाएं हैं तो ये पहले आंसर ही नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो चतुर्भुज ही नहीं है। तो जब चतुर्भुज नहीं है तो काहे का समलंब चतुर्भुज, है ना बेटा। तो बी वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। सी वाली की भी बात करते हैं, लेकिन अभी के लिए बात करते हैं डी के बारे में। डी के बारे में देखो, पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, ये रही चौथी भुजा, अब बेटा ये रही पांचवी भुजा। इसमें भी पांच भुजाएं हैं। तो जब इसमें भी पांच भुजाएं हैं बेटा, तो ये भी चतुर्भुज नहीं होगा, इसलिए ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब देखो सी वाले को, सी में देखो ये वाली भुजा यहां तक ऐसे समांतर है नीचे वाली भुजा की, और ये जो दो भुजाएं हैं ये आपस में समांतर नहीं है। बस यही तो सिखाया था मैंने कि समलंब चतुर्भुज कुछ इसी प्रकार का दिखता है। तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट उत्तर कौन सा होगा। इसका करेक्ट उत्तर होगा सी। बच्चों क्या है, आपको ये बात समझ में आई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। मुस्कान गलत हो गया आपका, अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में, हाँ नेक्स्ट टाइम अच्छे से करना बेटा। ठीक है। यस। हाँ, एक युग्म यानी एक पेयर ही बराबर होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा ए वाला समझा दो, ठीक है, ए वाला भी समझा देता हूँ बेटा। देखो ए वाला क्यों नहीं है, देखो ए वाला क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन देखो। देखो यहाँ पे एक भुजा इस तरीके से, एक ये, एक ये, और ये रही लास्ट वाली। तो बेटा देखो आप ध्यान से, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, समांतर है। मैं बिल्कुल आप लोग की बात से सहमत हूं कि हाँ सर ये समांतर है ना। लेकिन यहाँ देखो ये वाली भुजा भी तो आपस में समांतर है। मैंने कहा था कि समलंब चतुर्भुज में केवल एक पेयर ही समांतर होना, एक पेयर बस समांतर होना है। अब बाकी जो दो भुजाएं बच जाएंगी बेटा, है ना। देखो यहाँ पे मैं दूसरे कलर से यानी ब्लैक ले लेता हूँ। देखो बेटा ब्लैक वाले से बना रहा हूँ। चलो ये ब्लैक वाला इधर और एक वाला ये ब्लैक वाला इधर। तो ये जो दो भुजाएं हैं ये आपस में समांतर थोड़ी हैं। तो दो पेयर समांतर होने चाहिए और दो नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये है ना। यहाँ पे एक एक भुजा ये आपस में समांतर, और ये जो है दूसरे वाले लोग हैं ये आपस में समांतर ही नहीं है। तो ये वाला कंडीशन फॉलो होना चाहिए। जबकि यहाँ पे तो देखो ये वाला समांतर हो जा रहा था इसके, और ये वाला समांतर हो जा रहा था इसके, इसलिए पहला वाला आंसर भी नहीं होगा। बच्चों अब समझ में आ गया। जसपाल, इस तरीके की चीज मत लिखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान, बिल्कुल।
ओके ठीक है, चलो। तो बेटा एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, प्रयास करो, प्रयास करो बेटा। चलो इसको आप लोग करेंगे आंसर पोल सेक्शन में, इसलिए मैं हाँ चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं। सब बच्चे इसका आंसर करिए। सब बच्चे जाइए और पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए। सब बच्चे इसको ध्यान से सीखिए। अभी को मैंने इसको सिखाया था, मैं जरा सा हिंट दे देता हूं सब बच्चों को, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि जब अभी एक समलंब चतुर्भुज में, है ना, दो समांतर भुजाएं हैं, तो उनके बीच का जो अंतः कोण होता है उनका योग 180 डिग्री होता है। यही है आपके लिए हिंट। तो जो बच्चा इस हिंट को समझ जाएगा वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा, ये मेरा वादा है। अब देखना ही है कितने बच्चों का आंसर सही होता है। मैं पोल सेक्शन को देखता हूं कितने लोग सही आंसर कर रहे हैं। सब बच्चे आंसर करिए। सब बच्चे आंसर करिए बेटा। हाँ, अब सब बच्चे आंसर करेंगे इसका चैट सेक्शन में। ठीक है बेटा, सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। गुड बेटा, गुड, वेरी नाइस। ओके कोई बात नहीं, बट आगे से ध्यान रखना गलती ना हो, है ना। आता हुआ क्वेश्चन आपको हाँ सही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, गुड गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, पोल सेक्शन चल रहा है तो अच्छी बात है, वेरी नाइस। ओके चलो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। समलंब चतुर्भुज, है ना बेटा, देखो ध्यान से लिखा है समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए 70 डिग्री है, तो कोण डी की माप ज्ञात कीजिए। तो इसका मान दे, हाँ कोण डी पूछ रहा है। और अभी को मैंने आपको समझाया था कि, अभी को मैंने आपको समझाया था, एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ
मैंने अभी को समझाया था आपको कि जब समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं तो इनके जो अंतः कोण होते हैं ना बेटा, इनके जो अंतः कोण होते हैं इनका योग होता है 180 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि कोण ए प्लस कोण डी, इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। कोण ए का मान दे रखा है 70 डिग्री, अब कोण डी का मान हमें नहीं मालूम है ना बेटा, हमें नहीं मालूम, बराबर 180 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन मार्क होगा इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 180 माइनस 70। अब 180 में से 170 घटा दीजिए, आपका आंसर आएगा 110 डिग्री। ये रहा क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका उत्तर। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सब बच्चों, हाँ सब बच्चे बताएंगे कि क्या आप लोग को ये समझ में आया है ना। यस यस यस, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया, चलो अच्छी बात है, आपका सही था। गुड बेटा गुड, सही होने के लिए ही पढ़ाया जा रहा है ना, ताकि आप लोग यहाँ से कुछ अच्छा सीख कर जाएं और अपनी लाइफ में अच्छा कर सकें। ओके ओके, चलो बेटा, तो आपका करेक्ट उत्तर होगा सी वाला आंसर, है ना। तो बेटा आप लोग एक और क्वेश्चन करोगे क्या, आप लोग एक और क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन दिया जाए बेटा। ओके, सब बच्चे बोल रहे हैं यस, गुड गुड बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो आप लोग, बहुत ही अच्छी बात। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, थोड़ा सा, है ना, उसके बाद ये भी आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करना है ना, और सोचने की कोशिश करना कि आखिर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सब बच्चे इसको ध्यान से पढ़िए। बेटा जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुड, चलो बेटा आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, सब बच्चे आंसर करिए चैट बॉक्स में। हाँ सब बच्चे आंसर करिए, वेरी नाइस, गुड। चलो कुछ बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, कुछ का गलत आंसर है। तो क्या होगा सही आंसर, सब बच्चे यहाँ पे देखेंगे। देखो बेटा, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ए पार्ट, यानी कि 75 डिग्री। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। तो सब बच्चे देखेंगे स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये। देखिए लिखा है कि चतुर्भुज PQRS में कोण Q 75 डिग्री है, तो कोण Y का माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए कोण Q कहाँ पे है, तो कोण Q यहाँ पे है, यानी बेटा इस वाले कोण का मान दे रखा है 75 डिग्री।
और आप ध्यान से देखिए तो यह एक समलंब चतुर्भुज है। देखो ये है PQ और ये है SR, ये दोनों ही आपस में पैरेलल है, समांतर है। ठीक है बेटा, तो समलंब चतुर्भुज है ये, क्योंकि ये दोनों ही जो है SP और RQ ये आपस में समांतर है नहीं। कहने का मतलब क्या होगा कि ये जो कोड Y है, आपसे यही पूछा है बेटा, ये वाला कोड जो मैं ये रेड कलर से जो बना रहा हूँ ना बेटा, ये पूछा है। अभी को मैंने आपको सिखाया कि दो समांतर भुजाओं के बीच जो अंतःकोण बनते हैं एक समलंब चतुर्भुज में, उनका योग कितना होता है? तो उनका योग होता है बेटा 180 डिग्री। कोण Q का मान दे रखा है 75 डिग्री। कोण R का मान नहीं मालूम। ठीक है, क्या करिए आप, कोण R बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री कर दीजिए। जब इसको आप घटाओगे ना बेटा, कितना आएगा? 105 डिग्री आएगा, है ना बेटा। यानी कोण R का मान आ गया 105 डिग्री। अब इस सवाल को समझने का प्रयास करिए। देखिए यहां पे जब SR को आप देखेंगे तो ये एक सीधी रेखा है। एक सेकेंड रुकना बेटा। हाँ देखो सब बच्चे ध्यान से देखिए, SR को देखो तो ये एक सीधी रेखा, देखो ये वाली। अब जब एक सीधी रेखा है तो आप जानते होंगे कि एक सीधी रेखा पे बनने वाला कोण कितना होता है? 180 अंश होता है ना बेटा। तो ये पूरा का पूरा 180 अंश होगा, और जिसमें से 105 डिग्री ऑक्युपाइड है, पहले से ही बना हुआ है ना। तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री और 105 डिग्री पहले से बना हुआ है। तो क्या करेंगे बेटा y को निकालने के लिए? तो कोण y बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, है ना बेटा। इस बात को एकदम अच्छे से समझ लीजिए। जो बच्चा इसको समझ लेगा उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने ये बोला कि एक सीधी रेखा है, तो ये जो कोण होगा वो 180 डिग्री होगा। अब इसमें से सिर्फ हमें इतना मालूम है, इतना, ये वाला जो कि 105 है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए ये वाला, तो क्या करेंगे? 180 में से घटा देंगे, घटा दीजिए। तो 180 में से 105 डिग्री बेटा घटाएंगे तो कितना आएगा? 75 डिग्री। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा कौन सा होगा? 75 डिग्री। बताइए सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आपका सही था। गुड समीर, गुड। संतोष, सुनीता, शिवानी, आरती, जतिन। अच्छा, एक्स्ट्रा तो नहीं जा रही है, क्योंकि ये जो क्लास होती है वो 8:30 से लेकर 9:30 तक रहती है बेटा, है ना। अभी हम लोग के पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि ये क्लास जो होती है वो 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होती है डेली का मतलब अगर आपका सोमवार को है तो सोमवार को होगी, बुधवार को होगी और शुक्रवार को होगी। यस, चलो सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर हाँ समझ में आ गया। गुड। चलो बच्चा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पतंग के बारे में, यानी कि काइट के बारे में। आप सोच रहे हो कि सर हम तो पतंग उड़ाते हैं, इसके बारे में क्या पढ़ना? तो पतंग भी एक तरीके का चतुर्भुज ही है ना बेटा। बताओ क्या चतुर्भुज है या नहीं? सबसे पहले आप लोग सोच कर बताओ चैट बॉक्स में। सब बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि क्या पतंग यानी कि काइट चतुर्भुज है या नहीं है? यस, गुड। यस, इससे पहले हम लोग समलंब चतुर्भुज पढ़ रहे थे। बोल गई क्या आरती? समलंब चतुर्भुज अभी तो पढ़ के आए हैं, और इसके पहले हम लोग चतुर्भुज पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। चतुर्भुज क्या होता है, उनके अवयव क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं, भुजा क्या होती है, उनके अंतःकोणों का योग क्या होता है। ओहो, लेफ्ट हो गया था क्लास। समझ गया। तो तो आरती हम लोग जानते हो क्या पढ़ रहे थे? हम लोग समलंब चतुर्भुज पढ़ रहे थे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज बेटा पढ़ रहे थे अभी को, और अब पढ़ना स्टार्ट किए हैं पतंग यानी कि काइट। तो ये एक न्यू टॉपिक है, इसको स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका छूट गया है
तो वो क्लास के बाद भी पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के बाद आप रुकिएगा, मैं आपको बता दूंगा जिन बच्चों को भी डाउट होगा। हाँ बेटा अभी होमवर्क हाँ अभी होमवर्क दिया जा रहा है आप लोग को। अभी के लिए यहाँ देखो क्या होता है पतंग। देखो पतंग में अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। बेटा बोला ये जा रहा है कि पतंग में अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, आसन्न भुजाएं वे होती हैं जो आपस में लगी हो, एक दूसरे के साथ में हो। यहां पे देखो, ये देखो एसी भुजा इस ए बी भुजा से लगी हुई है, तो बोला ये जा रहा है कि जो एसी भुजा होगा बेटा वो ए बी के बराबर होना चाहिए। किस चीज के लिए, पतंग बनाने के लिए, है ना, इस चीज को समझो। और फिर नीचे की जो दो भुजाएं हैं यानी कि सी डी और बी डी, ये भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए बेटा। ठीक है, ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए, ऊपर वाले से बराबर नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है ऊपर वाली भुजा ऊपर वाले से बराबर और नीचे वाली भुजा नीचे वाले से बराबर। अगर इस तरीके की कोई आकृति बन रही है तब उस आकृति को हम लोग बोलते हैं पतंग, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं काइट। सब बच्चे बताएंगे कि क्या आपको ये समझ में आया बेटा, क्या आपको ये समझ में आया। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, ठीक है। गुड गुड गुड। ओके ओके ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे आपको पतंग के बारे में बताया गया है। पतंग एबीसीडी में जो ए बी भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, एसी के। मैंने अभी को सिखाया ना, भुजा ए बी बराबर होगी भुजा एसी की, ये सब सिखाया जा चुका है जस्ट अभी को। इसी प्रकार भुजा बी डी बराबर होगी भुजा सी डी की। और ये दोनों ही भुजाएं आपस में कैसी हैं, तो दोनों भुजाएं आपस में क्या है, आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न भुजाएं बोले तो जो एक दूसरे से लगी हुई भुजाएं होती हैं। चलो बच्चों आप लोग की स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको करके बताओ। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। हाँ एडजेसेंट, वेरी नाइस, गुड बेटा, एडजेसेंट। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इतना तो मानना पड़ेगा, है ना। और बाकी बच्चे भी प्रयास करते रहे अच्छी तरीके से पढ़ने का, है ना। अच्छा अच्छा, होमवर्क दे दिया जाए जल्दी से, ठीक है मैं होमवर्क दे देता हूँ जल्दी से। बस इस एक क्वेश्चन को कर लो बेटा, उसके वजह से होमवर्क ही देना है मुझे, बस 1 मिनट और, उसके वजह से होमवर्क आप लोग को दिया जाएगा। जल्दी से इसका आंसर करिए चैट, हाँ पोल सेक्शन में आंसर करिए बेटा। गुड गुड गुड, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, हाँ गुड। चलो बच्चों अब इसका आंसर करो आप लोग चैट सेक्शन में। मैंने चैट सेक्शन ओपन कर दिया बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो इसको समझ के, हाँ इसको समझ के करते हैं क्या करिए, है क्या बेटा। देखो तो इसका करेक्ट उत्तर बी होगा, क्यों होगा इसका रीजन समझ लेना अभी। देखो पहले ए वाले पे बात करो। देखो बेटा यहाँ पे लिखा है सवाल कि निम्न में से कौन सा आकृति एक पतंग नहीं है, एक काइट नहीं है। हमको वो आकृति पहचाननी है जो पतंग है ही नहीं। पतंग के लिए कंडीशन ये होती है जो संलग्न भुजाएं होती है वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस पहले वाले चित्र में, है ना, ये क्या है, पतंग है, बिल्कुल है ये पतंग। इसी प्रकार सी वाले ऑप्शन में चले जाओ बेटा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है जो कि आपस में क्या है, संलग्न है। इसी प्रकार नीचे वाली ये भुजा, ये और ये भी आपस में बराबर है, तो ये भी क्या होगा, एक पतंग होगा। ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी। अब देखो इस वाले को देखो, ये है
एक भुजा, अब इसके संलग्न ये वाली भुजा है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर है। ठीक इसी प्रकार नीचे एक भुजा बना दी गई है और इसके संलग्न ये वाली भुजा होगी, ये भी बराबर है, यानी ये भी एक पतंग का ही प्रकार है। लेकिन जब आप बात करेंगे इस वाले के बारे में, तो देखो ये एक भुजा है और इससे सटी हुई एक दूसरी भुजा है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों की लंबाइयां अलग अलग हैं, जबकि संलग्न भुजाओं की लंबाइयां क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये बराबर तो है ही नहीं, बस ये आपका उत्तर नहीं है ना। तो जो आपका है ना उत्तर नहीं है मतलब पतंग नहीं है, तो पतंग जब नहीं है तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा बेटा, बी वाला होगा। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? अच्छा होमवर्क, हाँ अब होमवर्क दे दिया जाए, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो बेटा ये रहा आपका होमवर्क, आप जल्दी से हाँ आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा, जल्दी से इसका हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। होमवर्क यही है, क्या है, प्रश्नावली 3.2 कहां पे मिलेगा आपको, पेज नंबर 63 पर। प्रश्न संख्या कौन सी है, पहली और दूसरी। ठीक है बेटा, एकदम क्रम से आप लोग को ये होमवर्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। आपको बस यही स्क्रीनशॉट लेना है। फिर प्रश्नावली 4.1 पेज नंबर कौन सा है, 64। कौन कौन से प्रश्न संख्याएं हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसी प्रकार प्रश्नावली 4.2 पेज संख्या 65 और प्रश्न संख्या कौन सी है, 1, 2, 3। बस इतना क्वेश्चन है बेटा, करके आना है आप लोग को। हाँ सब बच्चे बताइए, क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इस होमवर्क का, है ना बेटा। ये काफी ज्यादा आसान था, है ना, काफी ज्यादा आसान था, जल्दी से इसको, हाँ यस सर, गुड, डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, चलो तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आप लोग को पता चल गया कि हाँ ये क्या है होमवर्क। ठीक है बेटा, तो 1 मिनट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। चलो बच्चों